बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज गरूर का सर नीचा हुआ है। ना सिर्फ ये सर नीचा हुआ है बल्कि वीडियो भी रिलीज कर दी गई है, क्योंकि पाकिस्तानी JF-17 थंडर तैयारे आज भारत में सर्जिकल स्ट्राइक करके आ गए हैं। और नाज़रीन कराम, ये जो JF-17 थंडर तैयारे हैं, इन्होंने जिस तरह से भारत के अंदर दहशतगर्दों के कैंप उड़ाए हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी के दावे, नरेंद्र मोदी की बढ़कें कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पाकिस्तान के साथ जिस तरह के ताल्लुकात भारत के रहे हैं, और अब तो तकरीबन भारत के जितने हमसाया मुल्क हैं वो सारे के सारे भारत से तंग हैं, यानी सबकी नाक में दम किया हुआ है। पाकिस्तान के साथ इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि एक फर्जिकल स्ट्राइक थी, और बालाकोट के अंदर इन्होंने हमारे दरख्त शहीद किए, उसका इन्हें जवाब एक चाय का कप इन्होंने खरीदा, अपना पूरा मिग तैयारा और अपनी इज्जत खाक में मिलवाकर वो हुआ। फिर भारत के साथ लद्दाख, भारत ने जो चीन के साथ लद्दाख के मामले के अंदर हुआ, इवन नेपाल आंखें दिखाता है, कभी भूटान आंखें दिखाने को आ जाता है, क्योंकि भारत इस पूरे इलाके के अंदर, इस पूरे खित्ते के अंदर एक बदमाश बना हुआ है। और अभी भी आप देख लें जिस तरह से नरेंद्र मोदी और उसकी हुकूमत ये दावे कर रहे हैं, बढ़ के मार रहे थे कि हम जी पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर भी ले लेंगे, हमने गिलगित बल्तिस्तान भी ले लेना है, हमने ये भी कर लेना है। हमारे साथ पीछे जारी बात है जनरल बाजवा भारत के साथ नॉर्मलाइजेशन चाहते थे। अब तो ये बात इंकशाफ हो चुका है और अब ये बात रोज़े रोशन की तरह अया हो चुकी है, लेकिन ये जवाब नहीं देते थे। नए आर्मी चीफ आए जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने फिर LOC का दौरा किया, उन्होंने ये बात कही कि हम ना सिर्फ दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे बल्कि घुस के भी मारेंगे। अब ये सब कुछ तो अपनी जगह पर है, लेकिन अब आपने कुछ चीज़ें समझ लेनी है। डायनामिक्स म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहते हैं, वहाँ की लीडर थी आंग सान सूची, और उसके हवाले से चीज़ें आपको पता है। म्यांमार के अंदर जो वो मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ती थी, वो भी सबके सामने है। अब ये जो आंग सान सूची है, इसकी हुकूमत के ऊपर लगा मार्शल लॉ। अब जो म्यांमार है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दो मुल्कों के लिए, बड़े मुल्कों के लिए, बिग गन्स, जैसे आप कहते हैं ना कि हाथियों की लड़ाई के अंदर ये एक चिंटी है, लेकिन जाहिर बात है चिंटी तो रगड़ी जाती है, लेकिन हाथियों की जो लड़ाई है वो हाथी है भारत और चाइना। जब आंग सान सूची की भारत नवाज हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और यहाँ पे मार्शल लॉ लगा, यहाँ पर जो फौज है उसने तख्ता उल्टा, तो उस वक्त भारत को बहुत मरोड़ भी उठे, क्योंकि भारत को ये लग रहा था कि ये जो फौज है ये चाइना की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होगी और चीन जो है उसकी ईमा पर अब ये इकदाम करेगी, यानी इस रीजन पर, इस साइड पर हमारा जो असर रसूख है वो असर रसूख अब ख़त्म हो जाएगा और उस असर रसूख के ऊपर एक बहुत बड़ा डेंट लगेगा। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। जाहिर बात है कि म्यांमार बॉर्डर शेयर करता है, बांग्लादेश के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है। अब यहाँ पर हुआ ये है कि दो भारत के अंदर बॉम्ब ड्रॉप किए गए हैं, यानी दो बम जो हैं वो भारत की टेरिटरी के ऊपर लगाए गए हैं। पहले मैं आपको बरतानवी जरीदा है द गार्डियन, उसकी खबर पढ़ के सुना देता हूं। म्यांमार junta हिट इंडियन टेरिटरी ड्यूरिंग स्ट्राइक ऑन रिबेल कैंप से विटनेसेस। एक बागी और जो दहशतगर्द ग्रुप है, जिन्हें म्यांमार की हुकूमत दहशतगर्द और बागी समझती है, जो भारत के अंदर अपना कैंप बनाकर म्यांमार के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते थे, उनके ऊपर इन्होंने ये बमबारी की है, स्ट्राइक की है। Locals in Farkawan village said that the two bombs were dropped on the Indian side of the border, but no one was hurt। यानी कोई अभी तक लोकल्स जो हैं वो यहाँ के ये बता रहे हैं कि किसी को कोई चोट तो नहीं आई, लेकिन दो बॉम्ब जो है वो इन्होंने ड्रॉप कर दिए। और एक एयर स्ट्राइक प्रोमिनेंट ट्रेनिंग कैंप है, जो कि कहा जाता है, जो अपने आप को प्रो डेमोक्रेसी फोर्स कहते हैं, यानी वो वहाँ पे जमहूरियत लाना चाहते हैं और वो इंडियन बॉर्डर के करीब ऑपरेट करते हैं। और यहाँ पर ये बताया गया है कि एक बाज़ाब्ता तौर पर ये जंग चल रही है वहाँ पे, जो प्रो डेमोक्रेसी यानी वहाँ पे जो जमहूरियत की बहाली है, उसके लिए जो इंसर्जेंट्स हैं
जिन्हें वो ये इंसर्जेंट्स कहते हैं, जिन्हें जो वहाँ पर इस वक्त फौजी हुकूमत है वो बागी कहते हैं, जिन्हें वो कहते हैं कि ये हथियार उठा चुके हैं। बाकी दुनिया उन्हें प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस कहती है। दोनों साइड्स का अपना मौक़िफ़ होता है। और ये बेसिकली चिन नेशनल आर्मी जो है उसका एक म्यांमार का जो चिन स्टेट है उसकी चिन नेशनल आर्मी का कैंप विक्टोरिया जो है वो हेडक्वार्टर है। और ये एक एथनिक ग्रुप है जो आर्म्ड ग्रुप है। ये तो थोड़े से डायनामिक्स हैं इस रीजन के जो आपके सामने रखने थे। अब यहाँ पर जो भारत के अपनी मीडिया आउटलेट्स हैं वो भी यही बता रही हैं, म्यांमार मिलिट्री कैरीज आउट एयर स्ट्राइक इनसाइड इंडियन टेरिटरी सेज रिपोर्ट, यानी कि भारत की टेरिटरी के अंदर। और भारत के सामने वैसे अगर म्यांमार की बात की जाए तो ये मुल्क कोई इतना बड़ा मुल्क नहीं है, भारत के सामने ये एक छोटा सा मुल्क है। लेकिन इन्होंने भी भारत के अंदर ये स्ट्राइक की है और ये सर्जिकल स्ट्राइक बाज़ाब्ता तौर पर उसी तर्ज की है जिस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक के दावे किए जाते हैं, जिस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक की बड़कें नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट मारती है। और यहाँ पे इंडियन मीडिया आउटलेट जो है वो ये बता रही है कि म्यांमार बॉम्ब्ड इंडियन टेरिटरी ड्यूरिंग एयर स्ट्राइक ऑन रेबल कैंप, अ व्हीकल वाज डैमेज अलोंग मिजोरम और म्यांमार का जो बॉर्डर है, जो यहाँ की चंफाई डिस्ट्रिक्ट है, म्यांमार का और मिजोरम जो भारत का स्टेट है उसके बॉर्डर के दरमियान एक व्हीकल भी वहाँ पर हुआ है। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि JF-17 जो है म्यांमार के, उन्होंने ये स्ट्राइक की है। कुछ मीडिया सोर्सेज और कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो ये बताई जा रही हैं। और म्यांमार जो है उसका जो मकामी मीडिया है और उनके जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि ये एक सक्सेसफुल सर्जिकल स्ट्राइक थी। और इसे मकामी विटनेसेस, इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स और यहाँ तक के भारतीय बहुत से सहाफ़ी भी इस चीज़ को अब कंफर्म कर रहे हैं। और इस कंफर्मेशन के बाद नरेंद्र मोदी सरकार खामोश है, गालिबन उन्हें सांप सूंघ गया है। उन्हें अभी तक समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हो क्या गया है, क्योंकि वो जिस तरह की एक इमेज इस खित्ते के अंदर मेंटेन किए हुए हैं, वो जिस तरह की अपनी एक उन्होंने बनाया हुआ है, एक अपनी तरफ से एक वो अपनी एक इमेजिनरी दुनिया में रहते हैं कि वो तो इस पूरे खित्ते को लीड कर रहे हैं, वो इस पूरे खित्ते की एक तरह से अपने तई सुपर पावर हैं। ऑल्दो चाइना से उन्होंने मुंह की खाई। नेपाल के मामले के अंदर एक दफ़ा वो बॉर्डर और वो जो मैप का इशू था, नेपाल ने भी एक दफ़ा इंडिया को बाज़ाब्ता तौर पर आंखें दिखाई। और पाकिस्तान के साथ तो जो इंडिया के मामलात चल रहे होते हैं, बांग्लादेश के साथ बड़े इनके जो ताल्लुकात शुरू में अच्छे होते थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं इन द रीसेंट टाइम्स। वो भी हमने देखा कि किस तरह से बांग्लादेश के साथ इनके ताल्लुकात की ख़राबी हुई। अब यहाँ पर जो JF-17 थंडर हैं उनके हवाले से इनके अपने जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो ये बात कर रही हैं, ये तो वही JF-17 है जो पाकिस्तान ने अभिनंदन के टाइम पे यूज़ किए थे, ये तो वही है जो पाकिस्तान यूज़ करता है। ये ज़ाहिर बात है पाकिस्तान और चाइना की कोलैबोरेशन से तैयार करदा ये जेट्स हैं। और अब यही जेट्स अगर इसी तर्ज के जेट्स या उसी मॉडल के जेट्स इंडिया को उधर से भी एक नाइटमेयर के तौर पे रिसीव हो रहे हैं, तो ये चीज़ इंडिया के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया होगी। और ज़ाहिर बात है कि जब आप गरूर करते हैं, जब आप ये बातें करते हैं, दुनिया में इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं, नमरूद है, शद्दाद, जब आप ज़मीन पर अपनी तरफ से ख़ुद को खुदा समझना शुरू हो जाएं तो फिर अकड़ जो है वो ऐसी चीज़ों से, कभी मच्छर के ज़रिए, कभी किसी चीज़ के ज़रिए और कभी किसी अपने मुल्क के साथ एक छोटे से मुल्क के ज़रिए भी अकड़ जो है वो टूट जाती है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप अपने तैयारे एक मुल्क के अंदर भेजें और स्ट्राइक करें। और भारत अभी तक खामोश है। अलबत्ता इन्होंने एक फर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और उसका तो खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ा था। और वो सब ने देखा कि किस तरह के मामलात बने, क्या हुआ। अभिनंदन वाला एपिसोड रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, जब इन्हें सरप्राइज़ किया हमने और फिर द टी इज़ फैंटास्टिक अभी भी इनके लिए एक नाइटमेयर बन के मौजूद है सबके सामने। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स थी। अभी मज़ीद भी इस पर अगर कोई बड़ी हैपनिंग होती है, इंडिया रिटेलिएट करता है, जो कि अभी वो सोच रहे होंगे कुछ करने का, क्योंकि उन्होंने अपनी आवाम को तो मुँह दिखाना है। और इतनी बढ़ के मारते हो आप और इतना कुछ करते हो, फिर भी आप ये सब कुछ करें तो सवाल तो यहाँ पर पैदा होता है। तो लेट्स सी कि चीज़ें किस तरह का रंग इख्तियार करती हैं, क्या रूप इख्तियार करती हैं। आपको इंशाल्लाह कोई बड़ी हैपनिंग हुई तो अपडेट करेंगे। पाकिस्तान के सियासी मामलात पर तो बातचीत चल रही है, इंशाल्लाह अगले वीलॉग में उस हवाले से भी मेरे पास कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इस वक्त आई हैं, कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं पंजाब में होने क्या जा रहा है, वो इंशाल्लाह अगले वीलॉग में डिस्कस करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।